बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम। आपने देखा होगा कि एक पीर शाह गैंग खुडी सईदा वड़ाइचा फैसलाबाद से, ये एक गांव है जो कोई 500 घरों पर मुश्तमिल है। एक ही सैयद खानदान के 5 अफराद, फिर उनके दूसरे भी साथी मुला जलाकर कोई 1 दर्जन से ज्यादा उनको पुलिस मुकाबलों में कत्ल कर दिया जाता है। ये जानना है कि आखिरकार इनका सफाया क्यों किया गया, वो कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से इन सब का कत्लेआम किया गया, इनके पुलिस मुकाबले बनाए गए। आज मैं आपको, जो मेरे पास वसूख जराए से इंफॉर्मेशन आई है, वो आज मैं हकीकत से पर्दा उठाता हूँ कि ये जो थे ना, बेसिकली खुडी सईदा वड़ाइचा 237 के ये रहायशी हैं, और पीछे से ये इनकी इंडिया में भी काफ़ी फैमिलीज हैं। उधर इनका एक दरबार भी है, और दरबार भी काफ़ी मशहूर है, जिधर के ये अपना पीछे से काजमी सैयद बाबा शाह दरबार इंडिया, ये इनका दरबार है, जिसकी वजह से इनको पीर शाह गैंग से ये मशहूरी है इनकी। इंडिया में भी इनके काफ़ी रिश्तेदार हैं, और ये 5 भाई थे, काफ़ी असर रसूख था इनका, और ये सपोर्ट करते थे बेसिकली इमरान खान को, पीटीआई के बहुत बड़े ये लवर थे, सपोर्टर थे। और दूसरे जो ग्रुप थे उधर, जिनके साथ इनकी मुखालफत थी, वो बेसिकली इनसे डरते भी थे। उसके बाद भी मैं आपको चंद वीडियोस भी दिखाऊंगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो पीर वकास शाह और कमर शाह का जो सबसे पहले मर्डर होता है 1 साल पहले, वो 20 लाख रुपए की बात भी कर रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि मैं 2 लाख रुपया पुलिस को महाना भी दे रहा हूँ। ये भी यानी एक हकीकत है। उसके बाद जो दूसरे भाई इनके बागी होते हैं, सैयद गुलफाम शाह का भी पैगाम आता है कि मेरी पुलिस के साथ किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है। तो ये हमें हमारे गाँव में आकर हमें गालियाँ दे रहे हैं। रुपया 20 लाख के अंदर तो लिया, जो मैं पीटीआई ने फाड़ा उदो 20 लाख रुपया नहीं लिया, हूं फिर 2 लाख रुपया लेंदा है, महीने बाद ले लेंदा अपना। उन्हां दी रोजी चली, उन्हां दी लोड़ है, उन्हां दी किहड़ी लोड़ है यार, उन्हां दी दुश्मनी। फिर जे ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਉਹ ਨੱਥ ਕੇ मलक इमरान साहब ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਗਿਣਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਲਕਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो बेसिकली ये माजरा था क्या? ये गैंग बेसिकली दरबार वाले सैयद इनको बोलते थे, पीर शाह गैंग इनको बना दिया गया। बड़े असर और रसूख थे इनके। उधर जितनी भी सोसाइटीज बनती थी, उनके अंदर जितनी ज़मीनें भी किसी को चाहिए होती थी, ये उनको लेकर सोसाइटी के मालिकों को देते थे। उसके बाद इनका उनके साथ लेन देन भी चलता था। आपको पता है, जैसे कि आप देख सकते हैं सराय आलमगीर में, उसके बाद खारियाँ, लाहौर, इस्लामाबाद, हर तरफ जब सोसाइटियाँ बनती हैं, तो फिर जो भी इलाके के चौधरी होते हैं, उनकी ज़रूरत इनको पड़ती है, और ये लोग उनकी मदद लेते हैं, और फिर वो सोसाइटियाँ बनाने में कामयाब होते हैं। उसमें आप देख लें कि मलक रियाज बैरिया टोन वाला, उसको तो हर मोड़ पर लोगों की ज़रूरत होती है। जब इन भाइयों ने, जिनका बड़ा असर और रसूख था, इर्द गिर्द के इलाके में इन्होंने सोसाइटी वालों की हेल्प भी की। उसके बाद पुलिस अपनी मंथली भी लेती थी। 20 लाख का जिक्र भी वो कर रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद आप इसकी सादगी भी देख सकते हैं, सैयद वकास शाह की, जो अपना गंदम दातरी के दरांती के साथ काट रहे हैं। यानी अगर ये इतने जराइम पेशा, या जैसे ये बता रहे हैं कि ड्रग डीलर थे, अगर होते तो फिर ये लोगों को कहते कि आप हमारी गंदम काटें, ये काम करें। ये खुद ही कर रहे हैं। देख लें, सादा सी जिंदगी थी इनकी। टिकटॉक पर जैसे कि वो उधर की लैंग्वेज है जंग की, उस तरह की वो अपना टिकटॉक भी चढ़ाते थे, और 1-2 जगह पर ये क्लाशनकोफों के साथ भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली गांव है, उधर लोगों को अपनी जो है थोड़ी सी, जब चौधरी आदमी होते हैं तो फिर वो अपने लिए 2-4 गन वाले खुद ही उन्होंने पहनी हुई है, साथ भी किसी को नहीं रखा हुआ, तो फिर एहतियात भी होती है। ज़ाहिर दुश्मनी भी वो कहते हैं कि थी। ये भी मैंने उनका अकाउंट चेक किया, और मेरे वसूख ज़राए से ये भी पता चला। अब प्रॉब्लम है कि जब ये पुलिस को मंथली देना बंद कर देते हैं, तो पुलिस जो है ना अपना क्या करते हैं, ये कहते हैं जी कि हमने अभी ये काम हम कर ही नहीं, हमने तो जनाब ये काम छोड़ दिए हैं, लोगों को, सोसाइटियों को, या आप जैसे कहते हैं कि हमें भी मंथलियाँ दें। अब हम कोई इस तरह के गलत काम जैसे अब बता रहे हैं करें, और हमें मंथली हमने छोड़ दिया। पुलिस ने 2 इनफॉर्मर लड़कियाँ वकास शाह के साथ किसी लिंक के जरिए जोड़ दी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब पीर वकास शाह और कमर शाह को पकड़ लिया जाता है, जो इनफॉर्मर लड़कियाँ होती हैं पुलिस की, वो उनको खबर देती हैं कि इस वक्त इधर ये काम कर रहे हैं, इधर से पैसा इन्होंने वसूल किया है, तो पुलिस इन दोनों को पकड़कर इनका मुकाबला बना देती है। उसके बाद जो इनके दूसरे भाई होते हैं, वो भी इदारे कब्र पर जाते हैं, कस्में खाते हैं कि जनाब हमारे भाइयों के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, उन्हें बेगुनाह उनका मुकाबला बना दिया गया।
भाई कौन सा उन्होंने कत्ल किया हुआ है, कौन सा उनका जुर्म है जो आपने इतने ज्यादा उनके ऊपर ये जो ड्रग के और कत्लों के अपना कह लें जो अपना इस तरह के मुकदमात बना दिए, कब्जा के जमीनों के ऊपर ये मुकदमात बनाकर तो आपने उनका मुकाबला बना दिया। तो उन्होंने भी आपको पता है जोश में जैसे उन्होंने रियासत को नहीं बल्कि उन पुलिस अफसरान को जिन्होंने ये गलत मुकाबला बनाया उनको उन्होंने मैसेज भेजा कि भाई आपने हमारे भाइयों को बेगुनाह कत्ल किया, आप तो मंथलियां भी ले रहे हैं 20-20 लाख, फिर भी आपने हमारे साथ ये क्या किया। तो अभी तो पीर वकास साहब को ऐसा काम भी नहीं कर रहा और आपने दोनों भाइयों का मुकाबला बना दिया। उसके बाद उनको पता चलता है कि ये जो 2 लड़कियां थी ये पुलिस की इन्फॉर्मर है। तो ये क्या करते हैं कि उन दोनों लड़कियों को उठाकर उनका भी मर्डर कर देते हैं और उनकी लाशें सड़क पर फेंक देते हैं। उसके बाद पुलिस को पता चलता है कि जनाब जो इन्फॉर्मर थी वो भी दोनों मारी गई हैं। उसके बाद पुलिस जो है इनके गांव में पहुंचती है, उधर आकर लाउड स्पीकरों के ऊपर इनको गालियां भी देती हैं कि आप किधर हैं, आप कह रहे थे कि हम रियासत को नहीं छोड़ेंगे, पुलिस को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह के पैगाम भी जाते हैं। जिसके बाद गुलफाम शाह साहब जो है उसका भी पैगाम जाता है कि जनाब पुलिस के साथ तो हमारी कोई लड़ाई नहीं, मैंने तो लड़ाई खत्म कर दी, हम तो अमन चाहते हैं, हम तो बिल्कुल लड़ाई नहीं चाहते। उसके बाद इनका एक दोस्त होता है आतिफ उर्फ आती, ये उसके पास चले जाते हैं। ज़ाहिर है पुलिस इनके पीछे लगी होती है, इनको पकड़ना चाहती है। हर सूरत में वो कहते हैं कि इनका मुकाबला बनाएं, इनको पकड़ें, इस गैंग को खत्म करें। अब ये उधर पहुंचते हैं, पुलिस को मुखबरी होती है तो ये उधर जाते हैं और इनको सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तारी के बाद ये क्या करते हैं कि जनाब उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं। उसके बाद पता लगा लेते हैं कि जनाब ये जो हमारी 2 इन्फॉर्मर लड़कियां थी सिक्योरिटी की, इनको किन्होंने कत्ल किया। तो वो बताते हैं कि ये आतिफ उर्फ आती ने कत्ल किया। उसके बाद आतिफ उर्फ आती ये जो नाम मेरे सामने आए हैं इनमें वो कहते हैं कि इन दोनों ने उनको कत्ल किया, उन लड़कियों को आतिफ उर्फ आती और उमर फारूक, इनको ये दोनों का पुलिस मुकाबला बना देते हैं। उसके बाद फिर ये जो है ना अपना एक और होता है, इनका दोस्त होता है एक गुजर, वो 80 वाला एक जगह उधर से, उसका भी पता चलता है, उनको उधर पहुंचते हैं, उसको भी मुकाबला बना देते हैं। उसके बाद दरिया खान जैसे वो बता रहे हैं जी उधर जी पुलिस मुकाबला हुआ है, इन चारों को भी उधर ले जाकर इनका पुलिस मुकाबला बनाकर बताते हैं कि जनाब जी 2 घंटे फायरिंग हुई है और हमने जनाब इन चारों भाइयों का भी काउंटर टेररिज्म कर दिया। उसके बाद फिर पुलिस का आपको पता है जैसे वो अपनी बहादुरी की दास्तानें सुनाते हैं और ये पैगाम इस तरह के नाम मीडिया पर आने शुरू हो जाते हैं। मीडिया आपको पता है पहले ही खामोश है, वो जुबान बोलता है जो उसको बताई जाती है। बेसिकली इनको ये भी सजा मिली कि ये इमरान खान साहब के सपोर्टर थे, दूसरा ये मंथली देने को तैयार नहीं थे पुलिस को, तीसरा इनके दोनों भाइयों को मार दिया गया, फिर इन 5 को भी, तीनों को भी कत्ल कर दिया और इनके साथियों को भी फिर बार बार कत्ल किया गया। अभी 4 दिन पहले ही वो बता रहे हैं कि इन्होंने जनाब कत्ल किया है अपना इधर फैसलाबाद का एक इलाका है, उधर मोहम्मद वकास और फौजी शाह गोजरा में अभी इन्होंने 2 और कत्ल किए कि इनका तलक भी उन पीरों के साथ है। और पीरों में से जो गैंग में से कत्ल होते हैं उसमें उमर शाह, बिलाल शाह, हुसैन शाह, ये नाम है सारे, और अपना जो खुदा आपका भला करे गुलफाम शाह, ये 4 कत्ल होते हैं। उसके बाद इनकी जनाब बॉडीज भेज दी जाती हैं, पूरी फैमिली को ही कत्ल कर दिया जाता है। भाई ये किधर का इंसाफ है। और इनके ऊपर जो पर्चे काटे गए हैं, जो रिपोर्टें हैं वो बाद में है, इससे पहले कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। उससे पहले तो वो देख लें घरों में बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, जमीनों में अपनी गंदम भी काट रहे हैं। भाई तो फिर ये CCD जो महकमा है ये बेसिकली तो CIA का महकमा है, पुलिस का काम होता है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना। पुलिस का ये काम तो नहीं कि उनको पकड़े और उनको पकड़कर काउंटर टेररिज्म करें, उनके मुकाबले बनाकर उसके बाद आप जनाब बोले जी कि 2 घंटे उधर फायरिंग हुई है, 4 घंटे उधर हुई है और इतनी जल्दी जो अपना 2 पहले उधर मार दिए, फिर जिन 4 भाइयों को कत्ल कर दिया, अपना वकास शाह और कमर शाह के बाद फिर 2 को कत्ल किया, फिर इन 4 भाइयों को कत्ल किया, फिर गोजरे में 2 कत्ल कर दिए। भाई ये कहाँ का इंसाफ है। मैं मरीम नवाज से पूछता हूँ जो CM पंजाब है, तो ये सदात के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई है और अभी भी वो कहते हैं कोई अगर उनका नाम लेता है तो जनाब उसी वक्त वो कहते हैं कि जनाब इनका भी मुकाबला बना देंगे। कोई उनके गैंग में से या उनका कोई दोस्त भी जो उनके साथ उठते बैठते उनको भी मार दिया। बेसिकली वजह थी सोसाइटीज जो उधर बनती हैं, उधर जो सोसाइटीज के लोग हैं उन्होंने पुलिस के साथ मुकमका किया कि जनाब हमारा इनसे छुटकारा हासिल करें, क्योंकि हम तो अब सोसाइटियां बना रही हैं। तो जो आप पैसा ले रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ना 20 लाख पहले दिया, 2 लाख फिर मैं मंथली भी दे रहा हूँ अभी इनको, सोसाइटी वालों के साथ इनकी डील हो जाती है पुलिस वालों को, ठीक है आप हमें डायरेक्ट पैसा दें, इस पूरे गैंग को ही हम खत्म कर देते हैं। वो सोसाइटी के मालिक हैं जो वो कहते हैं ठीक है जी आप इस गैंग को खत्म कर दें, क्योंकि 2 इन्फॉर्मर पुलिस वाले भी मरेगी, वो भी इनके ऊपर ही डाल देते हैं, क्योंकि उससे पहले जो आपने वकास शाह और कमर शाह का भी कत्ल किया। तो इस तरह पुलिस जो है ना इस गैंग के पीछे लगी रहती है और इनको पकड़कर बाद में इनके इनकाउंटर करती है और इनको पुलिस मुकाबले शो करके इस तरह मारती है। कभी आपने सुना हो तारीख में कि इतने ज्यादा लोग पुलिस मुकाबलों में मारे जाएं और एक भी पुलिस वाला ना लाख हो? अब देख नहीं सकते जैसे खारिया में उधर वो एक फैजी जट अकेले ने कितने सारा दिन इनका मुकाबला किया था भाई, और इधर 4 थे।
अगर वो मुकाबला करते तो 2 घंटे तो नहीं, फिर उनको भी कम से कम 2 दिन तो मुकाबला करना चाहिए था ना, अगर इतना बड़ा इतना मजबूत गैंग था। बेसिकली इन्होंने पकड़कर उनका काउंटर टेररिज्म किया है। उसमें जो पुलिस वाले हैं उनके नाम भी सामने आते हैं। उसमें अपना CCD इंचार्ज हेड इंस्पेक्टर है अपना जनाब इरम शाह, हेडक्वार्टर इरम शाह। उसके बाद है अपना जनाब इकराम गुराया है अपना जनाब ये मदीना CCD इंचार्ज फैसलाबाद। और उसके बाद DPO आदिल कामरान आफ्ताब इंस्पेक्टर। ये 4 हैं जिन्होंने मिलकर ये वारदात की और इन सदात के ऊपर इन्होंने जुल्म किया, इनको बेगुनाह कत्ल किया और इनके ऊपर बेगुनाह पर्चे काटे गए और इनको सफ़ा हस्ती से मिटाया गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो सोसाइटियों में इन्होंने ज़मीनें उनको लेकर दी थी उनमें से, ताकि इनको एक तरफ कर दिया जाए। अगर ये रहेंगे तो फिर ये डेफिनेटली उनको तंग करेंगे, उनको बोलेंगे कि जनाब हमने आपको ज़मीनें दी हैं तो आप हमें भी पैसा दें। और यही बेसिकली बड़ी वजह थी जो पुलिस ने इनको बोला कि हम इनको ख़त्म कर देते हैं। अगर आप पहले भी पैसा ले रहे हैं, बाद में अगर वो आपको नहीं दे रहे या जितनी डील थी वो मुकम्मल हो चुकी, तो फिर एक ही ख़ानदान के इतने ज़्यादा अफराद, कभी आपने सुना हो मेरे पाकिस्तानियों, इतने ज़्यादा अफराद एक ही घर के और सारे के सारे क्रिमिनल्स हों, पूरी लाइफ गुजर गई है। एक घर में अगर कोई क्रिमिनल है तो कम से कम एक खानदान में एक आदमी होता है, कभी पूरा पूरा घर क्रिमिनल नहीं होता। और इधर तो इन्होंने सारे जनाब बोला कि ये सारे क्रिमिनल थे और सारे ये चोर थे, सारे डाकू थे, और फिर इनको सजा क्या दी गई। बेसिकली एक तो ये इमरान खान साहब PTI के फॉलोअर थे, इसलिए तो वो पैगाम दे रहे थे कि टाइम एक जैसा नहीं रहेगा, जब हुकूमत चेंज होगी तो फिर आपको भी लग पता जाएगा, यानी हम फिर यानी हमारी हुकूमत आ जाएगी। तो बेसिकली इनको मरवाने में आप कह सकते हैं फैसलाबाद का इलाका है तो उसमें फिर राना सुनावला है। उसके बाद मरियम नवाज ने इतनी बड़ी अथॉरिटी जब इस पुलिस को दिया तो फिर मरियम नवाज का भी हक बनता है ना इनको पूछना कि एक ही घर के इतने ज्यादा अफराद कैसे जो है वो कत्ल हो गए, और एक ही घर में इतने ज्यादा अफराद क्रिमिनल्स कैसे हो गए। भाई जमीन बांटने वाले हैं, वो खाते पीते हैं, प्यू दादे से इंडिया में भी उनका दरबार है, पीर हैं, आधी बरादरी 200-250 आदमी उधर भी रहता है इधर भी रहता है, 500 घर अपना 237 खुर्डी सईदा वड़ैचा में है, और जो इनके कम से कम दोस्त हैं उनको भी साथ ही उड़ा दिया गया 2-2 करके। सिर्फ और सिर्फ वो जो 2 इन्फॉर्मर लड़कियां थी जो पुलिस ने छोड़ी हुई थी कि जरा इनकी खबर रखें कि अगर ये सोसाइटी वालों को कॉल करते हैं या उनसे पैसा लेते हैं तो फिर आपने हमें बताना है। जो वकास शाह ने उनसे पैसा लिया और उसके बाद फिर जब वो लेने जाता है तो उधर से वकास शाह और कमर शाह को वो लड़कियां बताती हैं इन्फॉर्मर के जनाब पुलिस को कि इधर हम पहुंच गए हैं सोसाइटी में, उधर से ये पैसा लेने पहुंच गए हैं। उधर से पुलिस आकर उनको पकड़कर उनका मुकाबला बना देती है। उसके बाद ये सारी कहानी शुरू होती है। फिर ज़ाहिर भाइयाँ उनके उन्होंने कब्रों पर कस्में खाई कि ये तो जनाब बड़ा जुल्म है जो हमारे साथ इन 4 पुलिस अफसरों ने किया। तो फिर उन्होंने उनको भी चैलेंज किया कि आपने हमारे साथ ज्यादती की है, क्योंकि लॉ और हुकूमत की जो कानून है पाकिस्तान का, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, उसके मुताबिक आप किसी को इस तरह काउंटर टेररिज्म नहीं कर सकते। और इस तरह आपने उनके इनकाउंटर किए और उनको जनाब अली ने हमेशा के लिए सुला दिया। तो ये सारी कहानी है मेरे पाकिस्तानियों। अभी आपको एंड पर वीडियो जरूर देखें जिसमें अपना उसका जो गुलफाम शाह है और उसका भाई जो वकास शाह है, और आखिर में देखे वो गंदम भी काट रहा है। तो आप समझते हैं कि ये लोग क्रिमिनल थे यार। ये नहीं बल्कि ये क्रिमिनल लोग हैं जिन्होंने इनके साथ सादात के एक खाते पीते घर के साथ ज्यादती की और उनको इस तरह दिखाया कि जैसे ये बहुत बड़े क्रिमिनल थे और हमने इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये बहुत बड़ा जुल्म है, ज्यादती है, जिस पर अपना ये जो जैली अपना वजीर आला पंजाब है मरियम नवाज, उसको भी पैगाम देता हूं कि आप जरा ये चीज जाकर देखें कि ये हो क्या रहा है। आप इस तरह सिर्फ ये ना देखें कि आपने CCD बना दिया है। मैं आपको सबूत पेश कर सकता हूं कि CCD वाले ड्रग डीलरों को घरों से उठाते हैं, उसके बाद 8-8 लाख रुपया लेकर शाम को मैं देखता हूँ लोग घूम रहे हैं। मुझे एक एक आदमी की मेरे पास तफसील है, वो भी मैं बहुत जल्द बताऊंगा कि जनाब इधर क्या हो रहा है और इधर नहीं, और क्यों इस लेवल पर जाकर इतने ज्यादा पैसा लेकर एकदम उनको क्यों छोड़ते हैं। अगर आपने CCD का महकमा जो बनाया है तो उस तरह फिर जो करप्शन है वो भी हाई लेवल पर है। जितना बड़ा आप महकमा बनाएंगे उतनी ज्यादा करप्शन भी साथ ही जंप ले रही है। तो इसमें जो गरीब आदमी है वो तो बेचारा मारा जा रहा है। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक खबर है कि एक ही घर के 5 भाई और फिर उनके सारे दोस्तों को भी इन्होंने जनाब काउंटर टेररिज्म यानी इनको कत्ल कर दिया, इनकाउंटर कर दिया और बता दिया कि जनाब ये को बहुत बड़े जनाब मुजरम थे, डकैत थे, चोर थे, और इनके ऊपर जैली FIR जैसे आप देखें खान साहब के ऊपर 300 से ज्यादा FIR काट दी। तो इसका मतलब है फिर इमरान खान तो इनसे भी ज्यादा बड़ा दहशतगर्द है। तो ये बड़ा जुल्म और जाती है। तो इंशाल्लाह ताला वेट करें, अल्लाह ताला की जात इंशाल्लाह एक दिन डेफिनेटली इन चीज़ों को, इस सिस्टम को तबाह बर्बाद करेगी और इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी सामने आएगी।